हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है और जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर रहमान, हमारे बड़े शफीक मेहरबान कालम नगार शहजाद मलक अल मरूफ ओला पेड़, इनकी मौजूदा जो हालात हैं उनमें बड़ी नज़र होती है। कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो बता करता है, लेकिन उसके ज़मीनी हक़ाइक़ और होते हैं जिसको मैं कहता हूँ हकीकत है क्या। उसमें मलिक साहब से पूछते हैं, जी आजकल बड़ी बाज़ गश्त शुरू है मीरपुर एयरपोर्ट की, इंग्लैंड के अंदर बेशुमार लोग जो हैं कह रहे हैं ये एयरपोर्ट होना चाहिए मीरपुर में, क्या ये फिजिबल भी है या नहीं है। इस पर बात होगी, इसमें बेशुमार ऐसी बातें जो बात की जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं मलिक साहब को अपने इस प्रोग्राम में इदराक न्यूज़ की प्लेटफॉर्म में आप जब भी आते हैं हमारे लिए एक अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए, और एक आगाही की मुहिम का हिस्सा होता है आपका, और एक अच्छी बातें जो है आपके मुंह से सुनने को मिलती हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी सिकंदर रहमान साहब। अदराक को ये एक मैं समझता हूँ कि एक इसको जो इसको मुनफरिद बनाता है, इसकी इनफरादियत है कि बड़े अहम मौज़ूआत पे, करंट इशू पे आपके बड़े प्रोग्राम होते हैं जो लोगों को बड़ी अवेयरनेस देते हैं। आज का मौजू भी बड़ा अहम है। मैं समझता हूँ कश्मीर में शायद पहला प्रोग्राम हो रहा है मीरपुर के एयरपोर्ट पर, और हम जो बात करने जा रहे हैं राजा साहब, हम अपने नाजरीन से पहले मादरत कर लें, हम किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाहते, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। हमारी भी ख्वाहिश है कि मीरपुर में एयरपोर्ट बने, बल्कि 2-3 बन जाए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन बात यह है कि ये फिजिबल नहीं है, इसलिए कि राजा साहब इस एयरपोर्ट की कोई साइट मौजूद नहीं है। कहाँ पे बनना है, हमने भी कोई ज़मीन एक्वायर नहीं की, हमें ये नहीं पता कि इस एयरपोर्ट के लिए बजट कहाँ से आएगा, इसको फंक्शनल रखने के लिए जो स्टाफ होगा वो कौन देगा, कहाँ से आएगा, या फिर फ़्लाइटें कहाँ से लैंड होंगी, कौन सी एयरलाइंस होंगी जो मीरपुर आया करेंगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद को छोड़ के यहाँ पे आया करेंगी। और फिर यह है कि क्या हफ्ते में एक फ़्लाइट आया करेगी, और हमारा अखराजात क्या होंगे, महीने में एक दफ़ा कोई ब्रेडफोर्ड बर्मिंघम या लंदन से आया करेगा, बाकी हम ऊपर कवे उड़ाते रहेंगे। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिनका जवाब अभी हमें चाहिए। और दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करते हैं हम 2 दफ़ा तो मलिक साहब इसकी हो चुकी है, वो कहते हैं शगे बुनियाद रखा जा चुका है, और तो वही मुझे नज़र नहीं आ रहा कितने बता और रखा जाएगा और लोगों को ये लॉलीपॉप दे देते गवर्नमेंट हमारी। कहाँ पे संगे बुनियाद उन्होंने किसी अपने ड्राइंग रूम में रखा होगा। बात यह है सर जी कि देखिए कितना बड़ा दुख है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ऐलान करके जाऊँ कि जनाब अली मैं अदराक न्यूज़ को हेलीकॉप्टर गिफ्ट करूँगा, आपके इदारे पे हेलीकॉप्टर गिफ्ट करेंगे, तो आप एक दफ़ा सोचेंगे कि ये खुद रक्षे पे आया था तो मुझे हेलीकॉप्टर कहाँ से देगा। हमारे सियासतदानों बेचारों की हालत ये है कि वो बस इस तरह के ख्वाब दिखाते रहते हैं। हालत फिर सर ये जो एरिया जो कह रहे हैं हमें दिखाया जाता है, ये जो जातना वाला एरिया है और ये जो बेला है डिम्बर का और जेलम के दरमियान का एरिया, जो यहाँ पे मुजवजा वो जो बताते हैं कि एयरपोर्ट अगर बनेगा तो बनेगा। जो जियोलॉजिकल हमारा सर्वे है, इस एरिया की जो स्टडी की है किसने, माहिरीन ने, वो ये कहते हैं कि इसके नीचे एक बड़ी एक्टिव फॉल्ट लाइन मौजूद है। 2005 के ज़लज़ले के बाद यहाँ पे कोई 50 ज़लज़ले आ चुके हैं 20 सालों में, छोटे मोटे ज़लज़ले। और जो 2019 वाला ज़लज़ला था उसने तो इस सारे खित्ते को ला के रख दिया था, और उसकी डेप्थ जो थी वो 12 से 13 किलोमीटर थी, बहुत नज़दीक था। जहाँ पे इस तरह की एक्टिव फॉल्ट लाइन मौजूद है जो 10 सालों में 50 दफ़ा एक्टिव होती है, वहाँ पे एयरपोर्ट कौन बनाएगा, क्यों बनाएगा। और फिर एक और बात सर, आप देखेंगे ये तो टेक्निकली मीरपुर शहर भी गलत जगह पे आबाद हुआ। ये एक ऐसी पहाड़ी पे आबाद हुआ है कि जो पुश्ता है डैम का, पूरे डैम का, झेलम दरिया का और
चार पांच दूसरे जो दरिया में शामिल होते हैं, उन सब का पानी इस एक छोटी सी पहाड़ी ने रोका हुआ है जिसमें मीरपुर शहर आबाद है। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि नीचे से पानी जो है वो इतने दूर तक फैल चुका है, उसने नीचे से जो हमारी लेयर्स हैं उनको इतना मुतासर कर दिया है कि ज़लज़लों की एक वजह ये भी हो सकती है। तो ऐसे में जब ये चाहिए हमारे यहाँ के लोगों को कि मीरपुर को थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करें, ये शहर डैम की पिछली साइड पे होना चाहिए था, आगे पानी की टक्कर पे नहीं होना चाहिए था। पानी का सारा प्रेशर हमेशा इस पे रहता है। और आगे हम इसके डाउन जो एरिया है, जो निशेबी इलाका है, वहाँ हम एयरपोर्ट भी बना देंगे। क्यों हम खरबों डॉलर वहाँ पे लगाएंगे? कौन लगाएगा? कौन इन्वेस्टर आएगा? आप देख लें कि ये सारी चीज़ें सही होने के बाद हमें कोई ख्वाब दिखाया जाना चाहिए था। लोगों के मुतालबात जायज़ हैं सर, हम उनके जज्बात की कदर करते हैं, हम चाहते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट बने, लेकिन ये फिल वक्त इस ख्वाब को तो किसी कागज़ पे, किसी पेपर पे, किसी डायरी पे लिखा भी नहीं गया हुकूमती अवानों में। वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इसका कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तकनीक में इसकी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, हमारी हुकूमतों के पास कुछ नहीं। दोनों हुकूमतें, फिर मैं ये भी कहूँगा, दोनों हुकूमतें इसके बनाने में संजीदा भी नहीं है। जी अच्छा मलिक साहब, मुझे समझ नहीं आ रहे हमारे जो खुसूसन ओवरसीज़ लोग हैं उनके अंदर ये बड़े जज्बात पाए जाते हैं कि सियालकोट वालों ने बना लिया, फलां वालों ने बना लिया और है के पीछे, तो हमें भी इस तरह करना चाहिए। तो क्या इस तरह कोई तो फिजिबल है इस तरह की बात? हमारे ख्वाब जो है या हमारे जज्बात हैं, तो उसका कोई तकाजा ये है कि हमें उस पर फ़ौरन इम्प्लीमेंट करके एयरपोर्ट को डिज़ाइन कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, हम उनके जज्बात की कदर करते हैं। अभी हमने ये भी सुना कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन जो हमारे 15-20 लोग, उन्होंने भी ये मुतालबा किया कि ये एयरपोर्ट होना चाहिए। ज़रूर बनाएं, अगर आपके पास पैसे हैं ज़रूर बनाएं, लेकिन एक और चीज़ भी देखें, आपने अपने सारे इन्वेस्टर तो भगा दिए DHA में और बैरिया में। MDA ने लोगों के साथ वो अशर किया कि लोग अपने जिन्होंने प्लाट यहाँ पे प्लाट खरीदे हुए थे वो भी नीलाम करके उधर चले गए रावलपिंडी इस्लामाबाद में। ये तो सड़कें पक्की नहीं कर सके अभी तक, तो इनकी सड़कों से लोग मुतमिन नहीं है। हाँ। आप आल रोड के खड्डे देखें जरा, चौक शहीदा के खड्डे देखें जरा, अपनी नालियों की हालत, छोटा सा 2 लाख का शहर है, उसकी भी नालियाँ और सीवरेज के इशू और पीने के पानी का मसला। ये पंजाब के गाँव से छोटा शहर है, कई गाँव पंजाब के देहात बड़े हैं इससे ज़्यादा आबादी वाले, तो एक छोटा सा शहर है, उसको आप मैनेज नहीं कर सके। आप उसके मास्टर प्लान को उसका सत्यानाश करके आप ग्रीन बेल्ट्स को खा गए, आप स्कूलों के प्लाटों को अलाट करके चले गए। आपके जितने भी DG MDA आए उन्होंने इसको शीरे मादर की तरह लूटा। हमारे जो लोग थे वो भी वारदातों में शामिल रहे। तो जब आपने खुद इतना सत्यानाश कर दिया, अब एयरपोर्ट का ख्वाब देखें, हम तो इस पर खुश हैं, अल्लाह करे ये बने। लेकिन क्यों बनेगा सर? अगर एक और मैं आपको बात बताऊँ कि हमारा जो एरियल डिस्टेंस है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाकिस्तान में 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक ही शहर है, उसका नाम है इस्लामाबाद। दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में है, वहाँ दुनिया के 200-300 ममालिक के सफ़ीर रहते हैं, एम्बेसीज हैं, और उसके साथ ही हमारा GHQ है, इंटरनेशनली उसकी हैसियत है, अहमियत है। वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मीरपुर से सिर्फ 67 किलोमीटर के फासले पर है। जो एरियल डिस्टेंस है ना 70 किलोमीटर से कम है हमारा जो उसके साथ जो फ़ज़ाई है। और अगर अभी जो रिंग रोड बन रही है, फिर ये जो हमारी सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे आएगी, वो डिस्टेंस जो है ना हम 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। एक इन्वेस्टर जो आता है, फ़र्ज़ करें आप एयरपोर्ट बना रहे हैं मीरपुर में, वो देखेंगे यार फ़्लाइट तो सारी इस्लामाबाद उतरनी है, मैं यहाँ पे इतने पैसे क्यों लगा दूँ? ब्रिटिश ही कोई कभी इसको समझ आ जाएगी कि मैं मीरपुर में, और फिर ये मंगला में एक छोटा सा एयरपोर्ट भी एयरबेस मौजूद है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं उसको, ये दीना के पास। जी। और फिर यहाँ से थोड़े से डिस्टेंस पे सियालकोट भी है, थोड़े से डिस्टेंस पे लाहौर, इतना ज़्यादा दूर नहीं है अगर ये ट्रैफिक का रश वैसे न हो। इसके सराउंडिंग में 4-5 एयरपोर्ट मौजूद हैं, यानी मीरपुर के। अब मेरा घर है, मुझे अपने घर से प्यार होता है, मैं तो चाहता हूँ मेरा घर जो है, चाहे वो झोंपड़ी है, वो किसी माल से बेहतर हो। ये प्यार के अकीदत के जज्बात हमारे दोस्तों को, ये सलामत रहे, अल्लाह करे। मीरपुर पेरिस भी बने, हमारे सरदार कह रहे थे इसको पेरिस बनाएंगे, कुछ हुक्मरान ने कहा इसको हम लंदन बनाएंगे, और मीरपुर को मीरपुर ना बना सके, इसको जो असल मास्टर प्लान था उसके मुताबिक ना तामीर कर सके। ये इस्लामाबाद और ये दोनों एक उम्र के शहर हैं, एक ही प्लान ने डिज़ाइन किए थे। मंगला डैम बन रहा था, इस्लामाबाद बन रहा था, मीरपुर बन रहा था, और उसकी हालत है वहाँ भी गड़बड़ हुई है, सीढ़ियाँ ने की है, लेकिन यहाँ तो सत्यानाश करता है। मकसद आपने तो चलो इसमें एक सिगरेट बात जेल में आ गई है कि आपको पता है ये जो आपने जिक्र किया है सियालकोट मोटरवे का,
और जो आप खालियन तक के उड़ानी वगैरह होगी है, आगे भी हो जाएगी। इसमें जो आपने डिस्टेंस की बात की है और जो हमारा जो रिंग रोड बन रहा है, उसकी वजह से कितनी उम्मीद मीरपुर को मिल जाएगी, इसके बारे में थोड़ी सी रिंग रोड तो सर जी, रिंग रोड तो आपका इसी साल मुकम्मल हो जाएगा, 50% मुकम्मल हो गया। हमने एयरपोर्ट ही जाना होता है, हम ये मंगला टोल प्लाजा से सीधे इधर निकल जाएंगे, हम पिंडी इस्लामाबाद का रश कभी देखेंगे नहीं। 20 मिनट में हम मोटरवे पे होंगे। एक तो डिस्टेंस ये कम हो गया, और फिर जब ये बनेगी आपकी मोटरवे जो खारियाँ तक बन गई है, ये आपका मंगला बाईपास हो जाएगा, स्वाबा बाईपास हो जाएगा, गुजर खान बाईपास हो जाएगा, मंदरा बाईपास हो जाएगा, इनके पीछे भी वो सीधी जाके रिंग रोड पे लगेगी। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो ट्विन सिटी असल में वो 3 सिटी जुड़ जाएंगे आपस में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मीरपुर ज़्यादा दूर नहीं होगा। हमें चाहिए फासले मिटाने, फासले कम कर दें। अगर हमारे ओवरसीज कर सकते हैं, हमारे हुक्मरान कर सकते हैं, तो इस तरह की सड़कों का जाल और इस तरह की इंडस्ट्री आप इस एरिया में लेके आएँ। बजाय इसकी फ़र्ज करें हमारा एयरपोर्ट बनता है $2 अरब का, और $2 अरब लगा के हम देखेंगे कल ये फंक्शनल नहीं हुआ, ये तो चला ही नहीं। हम 2 अरब की यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दें, बाहर से लोग आके यहाँ पे नौकरियाँ करेंगे। हम 1 अरब की इंडस्ट्री लगा दें यहाँ पे, और आप देखेंगे कि ये सारे लोग जनाब यहाँ पे खुशहाली होगी। अब हम क्या, हमारी बीपीओ की एक और भी बात है, कमाई वहाँ पे करते हैं, इधर आके 50 करोड़ की कोठी बना दी, वो बट्टा बन गया, सारे पैसे बट्टा बन गए। किसी काम के लिए अंदर चौकीदार रह रहा है, कुत्ता रह रहा है, वो 50 करोड़ 5 करोड़ की यहाँ पे कोई बिजनेस करते, 10 बंदे नौकरियाँ करते, उन्होंने आके रहना भी नहीं होता। पंजाब में, इस्लामाबाद में भी यही ट्रेंड है, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। अल्लाह करे कि अभी पाकिस्तान ऐसा खुशहाल हो कि हर शहर में एक एयरपोर्ट हो। लेकिन फिर वक्त ये जो बहस है ना, मैं समझता हूँ ये सियासतदानों ने हमें एक लॉलीपॉप दिया है, हुक्मरानों ने हमें हमारे साथ चक्कर मकर किया है, और ऐसी बातों में आने वाले जो लोग हैं, मैं समझता हूँ वो भी हमारे सादे भाई हैं, मेरी तरह के सादे लोग हैं, जो मान लेते हैं, कोई कहता है एयरपोर्ट बन गया, वो समझता है बन गया। हाँ, अलबत्ता ये बताऊँ मैं आपको कि यहाँ जहाज़ों की कमी नहीं है। ये जो पोटरी इनको जहाज़ कहते हैं, गली मोहल्ले में उनकी तादाद अगर देखें ना पोटरियों की, जहाज़ों की, तो हर गली मोहल्ले में एक एयरपोर्ट चाहिए। उनके लिए तो कब्रिस्तान भी कम पड़ गए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या में आपने बड़ी तलख बातें सुनी जो हमें नागवार गुजरी होंगी कि एयरपोर्ट हमसे दूर होता जा रहा है, लेकिन जो फिजिबल कोई चीज़ बात होती है उसका तस्करा जो है वो हमारा बनता है आवाम तक पहुँचाना कि हक़ाइक़ क्या है और किस तरह कुछ चीज़ें जो है तो उन बाज़ वजूद में लाया जाता है, उनसे काम लिया जाता है, और सिर्फ तख़यलात, ख़यालात, जज्बात, ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी तर्जमानी तो कर सकती हैं, हकीकत में तब्दील नहीं कर सकती। इस तरह की ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होते। प्रोग्राम हकीकत क्या में मलक साहब को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।